हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जीके। और जीके सब्जेक्ट की नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों निकाल के रखें। और टेक्स्ट बुक में आप खोलें आज का चैप्टर, और आज का चैप्टर है व्हाट इज़ द गुड वर्ड। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। हेल्प बॉक्स यानी कि यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी कि कौन सा लेटर यहाँ पर सही है। तो ये वो हेल्प बॉक्स है और हमें पूछा जा रहा है कुछ। क्या लिखा गया है पहले हमारे लिए, हेयर इज़ अ क्विज़ फॉर यू। ये क्या है? एक क्विज़ है। क्विज़ का मतलब होता है कंपटीशन, यानी कि एक प्रतियोगिता, या जैसे कोई एक पढ़ाई करते करते ही एक खेल। ठीक है, तो इसे क्विज़ कहा जाता है। तो ये एक क्या है हमारे लिए? क्विज़ है। प्ले अ स्पीड गेम। यहाँ पे हमने क्या करना है? स्पीड से इस गेम को खेलना है। ठीक है, टू कंप्लीट इट इन क्लास। अब क्लास तो ऑनलाइन क्लास ही चल रही है, तो यहाँ पर हमने अभी आप और हम क्या करेंगे, इसे स्पीड के साथ हम यहाँ पर जो सही वर्ड है वो हम बताएंगे। द फर्स्ट वन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली इज़ द विनर। जो सबसे पहले बताएगा वो विनर होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? विच ए इज़ एन एंसेंट डिवाइस यूज्ड फॉर एरिथमेटिक कैलकुलेशन। एरिथमेटिक कैलकुलेशन एक किसी भी मैथ्स को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए एरिथमेटिक कैलकुलेशन को बहुत पहले, यानी एंसेंट, एंसेंट का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन समय में, बहुत ही पुराने समय में इस डिवाइस को यूज़ किया जाता था। किस चीज़ के लिए? एरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो डिवाइस यूज़ किया जाता था वो, उसका नाम आता है ए से। यहाँ पर दिया गया है ए से, तो हमने ढूंढना है कि यहाँ पर ए से आने वाला कौन सा वर्ड है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए से आने वाला सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है एबेकस। तो इसका सही आंसर है एबेकस। एबेकस से हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इस तरह की मैथमेटिक्स हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट। नंबर 2, विच जी इज़ एन एनॉर्मस ग्रुप ऑफ स्टार्स। एनॉर्मस ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि अनगिनत तारों का एक समूह है, और उसे क्या कहते हैं? उसका पहला अक्षर यहाँ दिया गया है जी। तो यहाँ आपने हेल्प बॉक्स में देखना है कि जी से आने वाला कौन सा वर्ड है, जो कि एनॉर्मस ग्रुप ऑफ स्टार्स है, यानी कि बहुत सारे स्टार्स का समूह है, तो इसे कहा जाता है गैलेक्सी। ओके, तो गैलेक्सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, विच सी इज़ अ वेरी स्मॉल बोट। एक छोटी सी बोट होती है, स्मॉल बोट होती है, उसका नाम सी से आता है, तो यहाँ पर क्या है? कैनॉय। कैनॉय एक बहुत छोटी बोट होती है। विच आर इज़ अ गार्डन टूल दैट हेल्प्स गैदर ग्रास एंड लीव्स। यानी कि ये हमारे गार्डन में, जहाँ पर हमारा गार्डन होता है, हमारी घास पत्तियाँ होती है, फूल होते हैं, तो वहाँ पर ये काम आता है। किस चीज़ के लिए? गैदर, हेल्प, ये हेल्प करता है गैदर ग्रास एंड लीव्स, यानी कि पत्तियों को या घास को इकट्ठा करने में। और ये आर से आता है, तो ये गार्डन टूल
कौन सा है जो आर से जिसका नाम आता है? तो यहाँ हम देखेंगे ये है रैक। ठीक है, रैक इज़ द गार्डन टूल दैट हेल्प्स गैदर ग्रास एंड लीव्स। ग्रास और लीव्स को इकट्ठा करने में ये काम आता है, रैक। नंबर 5, विच के इज़ अ डिवाइस दैट मेक्स ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटर्स पैटर्न्स। ये एक डिवाइस है जो जिसका नाम के से आता है और ये क्या बनाने में यूज़ आता है? ब्यूटीफुल कलरफुल पैटर्न। ये एक अच्छे से कलरफुल पैटर्न बनाने में ये काम आता है। तो ये के से आता है, तो के से इसका नाम क्या है, क्या होगा? देखिए के से यहाँ पर कौन सा है वर्ड है? ये है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, ओके, ये है, यहाँ पर आ जाएगा। विच एफ इज़ अनदर वर्ड फॉर वायलिन। वायलिन आपको पता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ अ स्ट्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन जैसा होता है। ठीक है, और एफ से आता है, तो एफ से यहाँ पर आने वाला है फिडल। ये देखिए फिडल यहाँ पर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बच्चों। विच एस इज़ अ जापानीज वॉरियर। जापानी वॉरियर को क्या कहा जाता है? उसका नाम एस से आता है, तो यहाँ देखिए समुराई। एस से आने वाला ऊपर जो वर्ड है वो है समुराई, तो जापानी वॉरियर को क्या कहा जाता है? समुराई, यहाँ पर लिख देंगे। विच डब्ल्यू इज़ यूज्ड टू बीट एग्स और बैटर। एग्स या जो बैटर है इसको जो हम आपने देखा होगा कि घर पे किचन में जो बैटर होता है, जो गाढ़ा पदार्थ होता है, जैसे किसी भी चीज़ का, चाहे वो दूध का हो चाहे वो एग्स का हो, उसको बीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? डब्ल्यू से आता है, और डब्ल्यू से आने वाले उस चीज़ को क्या कहते हैं? वो है विस्क। तो आपके घरों में भी होगा, उसे विस्क कहते हैं, जिससे आप ऑमलेट के लिए जब एग को बीट करते हैं, ठीक है, या दूध को बीट करते हैं किसी चीज़ में मिलाने के लिए, घोलने के लिए, तो उसे विस्क कहा जाता है। विच पी होल्ड्स एन आर्टिस्ट पेंट्स। जो आर्टिस्ट होता है वो पेंट करता है, तो पेंट को कहाँ पर रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पी से वो आता है, उसका नाम क्या है? तो पी से आने वाली चीज़ को कहते हैं पैलेट। क्या कहा जाता है? पैलेट। पैलेट में पेंट रखा जाता है और आर्टिस्ट उससे फिर पेंटिंग बनाता है। विच एल इज़ अ ड्रिंक मेड फ्रॉम वाटर, लेमन जूस एंड शुगर। पानी से, लेमन से और शुगर से क्या बनाया जाता है? कौन सा ड्रिंक बनाया जाता है? क्या क्या कहा जाता है उसे? एल से आता है, उसका पहला वर्ड क्या, उस वर्ड का पहला लेटर क्या है? एल है। तो कौन सा वर्ड है यहाँ पर? वो ये है लेमोनेड। क्या है? लेमोनेड। ये देखिए सबसे लास्ट में आएगा लेमोनेड यहाँ पर। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर लर्न कर लिया है। अब हमने इसे नोटबुक में भी लिखना है। ये देखिए सिंपल लिखना है, बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है। हमने लिखना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, और उस सब्जेक्ट के लिए कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। तो एक तरफ हमने सब्जेक्ट लिखना है, जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशन किस चीज़ से की जाती है? तो एबेकस से की जाती है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। स्मॉल बोट को क्या कहा जाता है? कैनोए। गैदर ग्रास एंड लीव्स, ग्रास और लीव्स को इकट्ठा करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रैक। मेक कलरफुल पैटर्न्स किस चीज़ से बनाए जाते हैं? तो कैलिडोस्कोप से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? फिडल। जापानी वॉरियर को क्या कहा जाता है? समुराई।
बीट एग्स और बैटर, एग या फिर बैटर को बीट किस चीज़ से किया जाता है? विस्क से। आर्टिस्ट पेंट्स होल्डर, पैडल पैलेट कहा जाता है। ड्रिंक, सॉरी ये बी कुछ नहीं है यहाँ पर। ड्रिंक मेड फ्रॉम वाटर, लेमन जूस, शुगर, क्या बनता है फिर? लेमोनेड। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे डेट और डे डालना है, आपने टाइटल डालना है यहाँ पर, और इस तरीके से एक साइड आपने सब्जेक्ट लिखना है और एक साइड वर्ड लिखना है, और ये आपने होमवर्क करना है अपनी नोटबुक में, अपनी जीके की नोटबुक में आपने ये इस तरीके से लिखना है, और इसको फिर वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज़ करना है और लर्न करना है।